क्लास 7th हिंदी मीडियम चैप्टर तीसरा है रेशों से वस्त्र तक। तो हमने पहले किस क्षेत्र में कौन सी भेड़ पाई जाती है, उनसे कैसी ऊन मिलती है, हमने ये पढ़ा था। अब है रेशम। रेशम जो है जानवर रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। यानी कि रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीटों को पालते हैं वो रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अब है रेशम के कीट का जीवन चक्र। अब पेपर में आ जाता है कि रेशम के कीट का जीवन चक्र लिखिए, तो हमें पता ही नहीं होता, कहते जी हमें करवाया नहीं। अब यहाँ देखो, मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है और उसमें से लार्वा निकलता है। लार्वा किसे कहते हैं? मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसमें लार्वा निकलता है, उसे लार्वा कहते हैं। और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो वो प्यूपा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्यूपा या कोशित। अब जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। यह अंग्रेजी के अक्षर 8 के रूप में अपने सिर से एक दूसरे से सिर तक ले जाता है। सिर की जो इस समय गति के समय को कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। अब प्यूपा किसे कहते हैं? तो रेशम का जो एक कैटरपिलर जो होता है पतले तार से बना एक तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ होता है, वो स्रावित करता है और जो कठोर सूख करके रेशम का रेशा बन जाता है और वह रेशम के रेशों से पूरी तरह ढक लेता है, जिसे प्यूपा बन जाता है। यानी यह आवरण क्या है? कोकुन कहलाता है। यानी कोकुन जो है ये रेशम का भाग है। अब रेशम के रेशों को उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। तो रेशम का मृदु रेशा और स्टील के तार जितना मजबूत होता है। अब रेशम का धागा जो है रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त होता है और रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा रुक्षता यानी चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। यह टस्सर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथ्य तथा अनेक प्रकार से रेशम, विभिन्न किस्म के रेशम प्राप्त किए जा सकते हैं। और सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। यानी कि रेशम के कीट जो है किस पेड़ पे पाले जाते हैं? तो आप लिखोगे शहतूत के पेड़ पर। इससे कोकुन प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर या मृदु, चमकदार या लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीट का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर अधिक रेशम उत्पादन करता है। अब इसके अंदर रेशम कीट का ये जीवन चक्र है। ये नर है, ये देखो, ये शहतूत के पत्ती पर लगे अंडे, नीचे ये दिया है कोकुन, फिर रेशम का ये जो मादा और ये रेशम का कीट, और ये जो है कोकुन में विकासशील कीट है। ठीक है, और इस प्रकार से रेशम का जीवन चक्र बनता है। और शहतूत जो है ये मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे हैं, और ये शहतूत का पेड़ है, और ये शहतूत की पत्ती है। और शहतूत की पत्तियों
के ऊपर ये लाल रंग के जो हैं ये कीट दिखाए गए हैं आपको। शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा यानी कि रेशम जो है कृमि यानी कि ये रेशम के कीड़े, और इस हिसाब से ये कोकून, ठीक है, ये कोकून निकलता है। और इस प्रकार से हमें ये एक सारणी है जिससे हमें प्राप्त होता है। अब देखिए भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। अब इसमें आप देखोगे लोही नस्ल का नाम है, रामपुर, बुशायर, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी। ये अच्छी गुणवत्ता के लिए होते हैं। रामपुर भूरी ऊन के लिए होते हैं, नाली गलीचे की ऊन के लिए होते हैं, बाखरवाल 19 सालों के लिए होते हैं, मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन के लिए होते हैं, और पाटनवाड़ी होजरी के लिए होते हैं। और ये स्थान है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, जिस तरह उत्तर प्रदेश और हिमाचल में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में, जम्मू और कश्मीर में, गुजरात और गुजरात में। तो ये जो है इस तरह से ये है। अब है कि कोकून, प्रमुख शब्द कोकून, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, कैटरपिलर, रेशम कीट, ये शब्द आए हैं इसमें। तो आपने ये पढ़ने हैं और उसके बाद में ये रेशम का जो कीट चक्कर है आपको पढ़ करके सुनाया गया है, समझाया गया है। तो ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। थैंक यू।